student, today we will start social studies chapter number 1 our world। इस चैप्टर में हम ग्लोब और नक्शे का महत्व जानेंगे। दुनिया में कितने महाद्वीप और महासागर है वह जानेंगे। महाद्वीप का मतलब है कॉन्टिनेंट्स और महासागर है ओशंस। ओके, और अक्षांश और देशांतर के बारे में सीखेंगे। लर्न अबाउट लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी का आकार। पहले के लोग यह मानते थे कि पृथ्वी समतल है, यानी सीधी है ना, एक जैसी सीधी सीधी है, और हम अगर एक दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे तो हम पृथ्वी पर से नीचे गिर जाएंगे। बहुत साल बाद एक खोज हुई, उसमें फर्डिनेंड मैगेलन ने महासागर को एक ही दिशा में पार करके यह साबित किया कि पृथ्वी का आकार गोल है। अक्सर कहा जाता है कि पृथ्वी अंडाकार है। इसका मतलब है कि बीच में से वो उभरी हुई है और ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोब और मैप। आज हमारे पास ग्लोब और मैप्स है, जिसकी मदद से हम पृथ्वी के ऊपर की हर प्लेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्लोब जो है 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ है। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसके द्वारा हमें पृथ्वी की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई के बारे में हम जान सकते हैं। जिससे अर्थ जो हमारी है वो बहुत ही बड़ी है, हम एक ही बार में उसको पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। जब हम अंतरिक्ष में से जब पृथ्वी को देखते हैं, अंतरिक्ष यानी स्पेस में से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो वो जो हमारा ग्लोब है वैसे ही हमें दिखती। हमारा जो मैप होता है वो फ्लैट होता है और वो 2 डायमेंशनल ड्राइंग होता है ना, जिससे हमें पर्टिकुलर एक प्लेस की पार्ट जो होता है अर्थ का, उसके बारे में हम डिटेलिंग किससे जानेंगे? मैप से जान सकते हैं। मैप जो होता है वो हम इजी होता है कि कैरी करके हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, है ना। मैप बनाने वाले को हम क्या कहेंगे? कार्टोग्राफर कहेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। ग्लोब और मैप के बीच में क्या डिफरेंस है वो अब हम जानेंगे। फर्स्ट नंबर का डिफरेंट है, ग्लोब है वो स्फेरिकल होता है, गोल होता है, और वो हमें पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी देता है। जबकि मैप जो होता है वो फ्लैट सरफेस पे हम ड्रॉ करते हैं, है ना, तो उससे हमें अर्थ के शेप की जानकारी नहीं मिलती है, उसके आकार की जानकारी हमें उससे मैप से नहीं मिलती। ग्लोब से हमें कॉन्टिनेंट्स, मेजर सीज और ओशन की लोकेशन के बारे में जानकारी मिलती है पूरी दुनिया की, कि कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा सी कहाँ पे है, कौन सा ओशन कहाँ पे है। वो जानकारी के हमें किसका यूज होता है? ग्लोब का यूज करते हैं हम। जबकि मैप से हमें कॉन्टिनेंट्स के अंदर की जो कंट्रीज होती है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। ग्लोब पे हमें पूरी अर्थ दिखती है, पर उसमें पूरी डिटेलिंग वाली जानकारी नहीं होती है, उसमें जानकारी हमें बहुत कम मिलती है। मैप से हमें पूरी दुनिया की जानकारी भी मिलती है, और ऊपर से अंदर जो डिटेलिंग है ना, कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज है, कंट्रीज के अंदर भी जो सिटीज है, उसकी सबकी जानकारी हमें किसके द्वारा मिल सकती है? मैप के द्वारा मिल सकती है। ये तो हुआ हमारा डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोब एंड मैप हुआ। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। आप जानते ही हो कि पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स है और 5 ओशंस है, जिसमें पूरी दुनिया में 3/4 पार्ट में पानी है। इस पेज पर हम ये मैप देख रहे हैं जिसमें हमें कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में। कॉन्टिनेंट्स जो है वो कंटिन्यूअस क्या एक्सप्रेस करेंगे? वो जमीन का हिस्सा दिखाते हैं, ठीक है ना, वो जमीन से बना हुआ है। ईच continent is made up of
डिफरेंट कंट्रीज, यानी अलग अलग कंट्रियों को जोड़ के एक कॉन्टिनेंट्स बनता है। एग्जाम्पल कि अफ्रीका जो है वो कितनी कंट्री को जोड़ के बना हुआ है? 54 कंट्री को जोड़ के एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स बना हुआ है। उसी प्रकार से हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में आगे जानेंगे, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है। फर्स्ट है एशिया। एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। एशिया खंड में बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म है ना, और वाटर बॉडीज भी है, जिसमें सबसे पॉपुलर कंट्री कौन सी है? चाइना। ठीक है, जो इसी एशिया कॉन्टिनेंट्स में है। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया। एशिया में जो एशिया कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है रशिया। और इसी एशिया कॉन्टिनेंट में ही हमारा इंडिया भी है, जो साउथ एशिया में है। कहाँ पे है? वो एशिया में, साउथ एशिया में बसा हुआ है। दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। वो किसके लिए जाना जाता है? रेन फॉरेस्ट के लिए, ग्रासेस लैंड के लिए, और डेजर्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा थर्ड लार्ज कॉन्टिनेंट है। ये किसके लिए जाना जाता है? जो लार्ज कंट्री है वो इसमें है मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका किसके लिए ज्यादा जाना जाता है? उसमें जो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? मैक्सिको। ओके, नेक्स्ट है हमारा साउथ अमेरिका। वो फोर्थ लार्ज कॉन्टिनेंट है। द वर्ल्ड हाईएस्ट फॉल, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है, द एंजल फॉल्स, जिसको हम एंजल फॉल के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में ही है। नेक्स्ट है एंटार्क्टिका, जो 5th लार्ज कॉन्टिनेंट है ना। वहाँ पे क्या होता है? बहुत ही ज्यादा ठंड है और बहुत ही वहाँ पे हवा चलती रहती है कंटिन्यूअस, और ड्राई है, वो पूरा सूखा प्रदेश है ना, पूरा सूखा कॉन्टिनेंट है। बहुत ज्यादा ठंडी होने के कारण और बहुत ही सूखा होने के कारण इस कॉन्टिनेंट्स पे कोई भी स्थायी रहता नहीं है। वहाँ पे कौन रहते हैं? सिर्फ साइंटिस्ट और रिसर्च वाले जो होते हैं ना, रिसर्च करते हैं, नई नई खोज करते हैं लोग। वहाँ पे जो एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बना हुआ है, वहीं पे रहते हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप में क्या है? वो 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा। यह एक तीसरे नंबर का कॉन्टिनेंट, वहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, दुनिया की सबसे छोटी जो सिटी है, कंट्री है ना, वो यहाँ पे है, जिसका नाम है वेटिकन सिटी, जो यहाँ यूरोप में ही है। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट कॉन्टिनेंट से हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट्स और कंट्री भी है। 7 कॉन्टिनेंट्स हमने एक तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ओशन के बारे में जानेंगे। दुनिया में जो सबसे बड़ा पानी का जो हिस्सा है उसे हम ओशन कहते हैं। पृथ्वी पे जैसे हमने बताया 3/4 हिस्सा पानी का है ना, वो क्या है? वो ओशन ही है।